अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराना रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी और पाकिस्तान ने कल 5वां मुसलसल मैच जीतकर बड़े दबंग अंदाज में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया, जहां पाकिस्तान का मुकाबला अब ऑस्ट्रेलिया से होगा। भारत की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई, इस हवाले से भी बात करेंगे कि आखिर भारत की एक बहुत मजबूत टीम जिसके अंदर बड़े बड़े वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी शामिल थे, आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये टीम सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हुई। और इस वक्त पूरे भारत के अंदर जो है वो इस हवाले से बहस हो रही है। लगता यही है कि बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां वहाँ वर्ल्ड कप के बाद होंगी और वर्ल्ड कप के बाद साथ साथ तो ये देखना पड़ेगा कि क्या विराट कोहली तो बतौर कप्तान तो बरकरार नहीं रहेंगे, लेकिन क्या वो बतौर खिलाड़ी टीम का हिस्सा बन पाएंगे। इस हवाले से बात करेंगे। खासतौर पर आज भारत और नामीबिया का मैच भी है, जिस मैच की अब कोई वैल्यू नहीं रही, क्योंकि अब सबका जो विजन है वो है जनाब दोनों सेमीफाइनल की तरफ। साथ साथ पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ जनाब कि 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम मार्च और अप्रैल में पाकिस्तान का दौरा करेगी। इस हवाले से बात करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जो पाकिस्तान का एक बड़ा हार्ट ब्रेक हुआ। इंग्लैंड न्यूजीलैंड की टीमें नहीं आई, उसके बाद पाकिस्तान पहले वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान आने का ऐलान किया और इस बार देख सकते हैं कि टिम पेन और बाबर आजम की तस्वीरें, और ये वो शेड्यूल है जो कि आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी किया। गो कि अभी मामला यकीनी तौर पर, जैसे कि हर इंटरनेशनल टूर से पहले सिक्योरिटी टीम्स आती हैं, डेलीगेशन आते हैं, सिक्योरिटी के तमाम जायजे लिए जाएंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ज्वाइंट प्रेस रिलीज के जरिए इस दौरे की अनाउंसमेंट एक बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। बहुत अच्छी खबरें हैं जिन पे बात करनी है। पाकिस्तान की स्कॉटलैंड के खिलाफ कामयाबी, तमाम ही खिलाड़ियों की उम्दा परफॉर्मेंस, पाकिस्तान का सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना, लेकिन साथ साथ ऑस्ट्रेलियन टीम का दौरे पाकिस्तान का जो आज प्रेस रिलीज आया, दोनों ही बड़ी खबरें इस हवाले से बात करेंगे। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स एंकर हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और इस्लामाबाद यूनाइटेड से वाबस्ता हैं, हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुखरुफ। उसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर अबूबकर बिलाल, जो कि इस वक्त दुबई में मौजूद हैं, वर्ल्ड कप की कवरेज करें। दोनों को खुशामदीद। ज़ुखरुफ, आपके पास पहले मैं आऊँगा, और जैसे मैंने इंट्रो में कहा कि दोनों ही बड़ी खबरें हैं, लेकिन मेरे ख्याल में पहले हम थोड़ा वर्ल्ड कप से शुरुआत कर लेते हैं। अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान। जी गफ्फार, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कोई शक वाली बात नहीं है, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस पाकिस्तान की जानिब से रही। और एक जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ इस वर्ल्ड कप में नज़र आ रही है कि आप देखें कि 5 मैचेस पाकिस्तान ने खेले और 5 मैचेस में 5 अलग मैन ऑफ द मैचेस हुए। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ कोई इंडिविजुअल परफॉर्म नहीं कर रहा, बल्कि सारी टीम परफॉर्म कर रही है, चाहे वो हमारे बॉलर्स हैं, चाहे हमारे बैट्समैन हैं, ओपनिंग बैट्समैन हैं, मिडिल ऑर्डर है। कहीं ना कहीं जिसको जहां मौका मिलता है वो जरूर परफॉर्म करता है। और मेरा ख्याल है कि बहुत अरसे बाद हमें कोई ऐसा टूर्नामेंट या कोई ऐसी क्रिकेट देख के बड़ा सुकून महसूस हो रहा है, जहाँ पे हमें सिर्फ अच्छी खबरें सुनने को और देखने को मिल रही हैं। पाकिस्तान जीत रहा है, अब सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होना है। तो ओवरऑल ये वर्ल्ड कप ने एक इंतहाई पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है पाकिस्तान की क्रिकेट पे भी। जिस तरह हमने देखा कि पहले पाकिस्तान कहीं ना कहीं बीच में मैचेस जीत गया, फिर मैचेस हार गया, फिर दूसरों पे डिपेंडेंट होना पड़ा, लेकिन इस मतलब ऐसा नहीं हुआ। और फैन फॉलोइंग में जिस तरह प्लेयर्स की इजाफा हुआ है, ये भी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और उन यंगस्टर्स के लिए बड़ी मोटिवेशन है जो इस क्रिकेट में आना चाहते हैं और अपने सुपरस्टार्स के साथ खेलना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट का जो एक सुनहरी दौर है, इंशाल्लाह उसका आगाज हो गया है। और ये अब आप आगे आने वाले दिनों में देखेंगे, जब पाकिस्तान इंशाल्लाह फातेह होकर वापस लौटेगा, तो बहुत सारी चीजें आपको अच्छी नजर आएंगी, पॉजिटिव नजर आएंगी। और क्रिकेट की जो डेवलपमेंट जिस तरह से हो रही है, वो भी मेरा ख्याल है आपको आने वाले दिनों में काफी साफ दिखाई देगा। चलें, हम तो पाकिस्तान बैठ के वर्ल्ड कप एंजॉय कर रहे हैं कि अबूबकर मौजूद हैं, सारे मैचों की कवरेज की है इन्होंने, पाकिस्तान के मैचेस की। और अबूबकर, अगेन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस पाए पाकिस्तान, कल भी बहुत अच्छा खेले पाकिस्तान ने, अपने बैट्समैनों को फिर आजमाया कि अगर हमें पहले बैटिंग करना पड़े। बहुत ही आउटस्टैंडिंग फिनिश किया शेब मलिक ने, बॉलर्स ने क्लिनिकल किया। आई थिंक इससे ज़्यादा हम क्या तवक्को रख सकते हैं अपनी टीम से? सिर्फ ये कह सकते हैं कि अल्लाह करे कि ये परफॉर्मेंस सेमीफाइनल फाइनल तक भी बरकरार रहे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं गफार। आप जिस तरह पाकिस्तान ने, मैं समझता हूँ कि पावर प्लेस को जीता है, वो चाहे पहले बॉलिंग करके पावर प्ले जीतते हो या पहले बैटिंग करके जीतना हो, तो पाकिस्तान ने दोनों शोबों में बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली है और इसका सिला हमें मिल भी रहा है। चाहे हमने जो 2 मैचेस नामीबिया और स्कॉटलैंड के खिलाफ टॉस जीत के पहले बैटिंग की, थोड़ा स्लो जरूर खेले, लेकिन हमने अपने विकेट्स वहां पर थ्रो नहीं की। हमने यहाँ पूरे वर्ल्ड कप में देखा कि जिस भी टीम की पहले 6 ओवर्स के अंदर विकेट्स ज्यादा गिर जाएं, 2 गिर जाएं या 3 आउट हो जाए, तो उनको जरूर मुश्किलात होती हैं। लेकिन पाकिस्तान ने विकेट थ्रोने की रन रेट बेशक पहले 6 ओवर्स के अंदर कम दिखाई दिया, पहले 10 ओवर्स तक भी कम दिखाई दिया, लेकिन हमें वो कवर अप होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट की तारीफ करनी पड़ेगी
तमाम प्लेयर्स की तारीफ करनी पड़ेगी जिस तरीके से वो एक टीम बन के खेले हैं। देखिए बड़े नामों से टीमें नहीं जीती, लेकिन जब बड़ी टीम बनी है तो वो तमाम प्लेयर्स की एफर्ट के साथ बनी है। तो पाकिस्तान टीम इस वक्त बड़ी खुशकिस्मत टीम है कि तमाम प्लेयर्स उनके परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे ज़ुकरोव ने भी कहा कि तमाम 5 मैचेस के अंदर 5 डिफरेंट मैन ऑफ द मैचेस थे। तो ये चीज शो करती कि पाकिस्तान एक यूनिट बन के नजर आया पूरे वर्ल्ड कप के अंदर, और उसका जो रिजल्ट है वो भी हमें फतूहात की सूरत में नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने यकीनी तौर पर तमाम ही मैचेस के अंदर बड़ा क्लिनिकल डिस्प्ले किया। सिर्फ हम कह सकते हैं कि अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में पाकिस्तान अंडर प्रेशर है। लेकिन दुखरुफ अगर हम दोबारा बात करें और इन विकेटों पर यूई के अंदर जहां पर हम समझ रहे थे कि वेस्ट इंडीज शायद जो है दोबारा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा, भारत बहुत बड़ी टीम होगा, आपका क्या तजज़िया? क्या आपको लगता है कि न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, इंग्लैंड और ये इसके साथ साथ अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया, ये वो टीम है जिन्होंने इन कंडीशंस को बड़ा अच्छा समझा? बहुत मुश्किल पिचेज़ हैं यहाँ पर। आप जैसे अबू बकर भी कह रहे थे कि हमने विकेटें बचाई हैं हर ही दफ़ा पावर प्ले के अंदर, उसके बाद फिर हमने इम्प्रोवाइज़ किया। तो आई थिंक ख़ासतौर पर इंडिया शायद अपनी प्लेइंग 11 और हिकमत अमली और इसी तरह वेस्ट इंडीज़ की टीम शायद समझ नहीं पाए इन कंडीशंस को। अच्छा देखिए, हम थोड़ी सी अगर कंपैरिजन करें ना पाकिस्तान का और ऑस्ट्रेलिया का, तो मोर और लेस पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की टीम आपको बैटिंग में, मिडल ऑर्डर में, बॉलिंग में बिल्कुल एक जैसी दिखाई देती है। यानी अगर मैं अपनी फास्ट बॉलिंग की बात करूं तो शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और हसन अली। इसी तरह अगर मैं ऑस्ट्रेलियन टीम की बात करूं तो मिचेल स्टार्क हैं, हेजलवुड है और पैट कमिंस है। ये 3 जबरदस्त आपके बॉलर्स हो गए। फिर एडम जैम्पा आ जाते हैं जिन्होंने इस मरतबा कंडीशन का भी बहुत अच्छा इस्तेमाल किया और बहुत ही अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। और आप देख लें जिस तरह उन्होंने विकेटें हासिल की पाकिस्तान की जानिब से, शादाब भी और इमाद वसीम दोनों भी इंडिविजुअली भी, और दोनों का अगर आप एज अ बॉलिंग पेयर देखें स्पिन बॉलिंग, तो वो अभी तक टॉप पे है। यानी 6 का भी इकॉनमी नहीं है, 5.85 तक उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। तो पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी बात है। इसी तरह ऊपर से हम देखते हैं वार्नर और फिंच है, बाबर आजम और रिजवान है। तो ये पहली मरतबा ऐसा होगा कि पाकिस्तान को भी एक बड़ी टॉप क्लास बॉलिंग का सामना होगा, पावर प्ले में भी और उसके बाद भी। हाँ, एक चीज जो हमें बाकी टीमों के अगेंस्ट बड़ी आसानी से मिलती रही, जिस तरह हम कल के मैच में भी बात करें, जिस तरह अबू बकर ने भी बड़ा अच्छा एलैबोरेट किया कि हमने पावर प्ले में विकेटें नहीं गिराई लेकिन आखिरी ओवर्स में उनको अच्छा यूटिलाइज किया। बट जब बड़ी टीम्स आती हैं जिनमें पाकिस्तान है या ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, तो ये पूरा होमवर्क करके आएंगे। अगर आप पावर प्ले को थोड़ा मजीद बेहतर करें इंशाल्लाह, जो कि हमें नजर भी आएगा, तो हो सकता है कि अगर हम कहीं वहां पे थोड़ा सा पीछे रह जाएं तो हेजलवुड, स्टार्क, जैम्पा या पैट कमिंस हमें उस तरह से फ्री हैंड ना मिले जिस तरह हमें स्कॉटलैंड के खिलाफ या नामीबिया के खिलाफ आखिरी 10 ओवर में। आपने बिल्कुल ठीक बात की जो आपने पावर प्ले की बात की है, ये बिल्कुल ठीक पॉइंट है। जो क्विक न्यूज़ है जो मैं आपको बता चलूं कि पाकिस्तान को जो कि वर्ल्ड कप के फौरन बाद बांग्लादेश का दौरा करना है और मोहम्मद हफीज़ इस दौरे से जो है वो दस्तबरदार हो गए। उन्होंने कहा है कि वो एक यंगस्टर को चांस देना चाहते हैं, तो इफ्तिखार अहमद शायद उनकी जगह खेलेंगे। दूसरी जानिब अभी आईसीसी ने एक प्रेस रिलीज जारी किया जिसके मुताबिक इंजर्ड जैसन रॉय की जगह इंग्लैंड की टीम में जेम्स विंस को शामिल किया गया। तो इन विकेटों को भी समझते हैं, खेलते भी रहे हैं। तो अबू बकर मैं आपके पास आता हूँ। सबसे पहले कल पाकिस्तान ने ज़बरदस्त मैच जीता, कुछ बताइएगा क्विकली कि अब सेमीफाइनल के लिए क्या तैयारी हो रही है? देखिए, आज तो पाकिस्तान टीम ने रेस्ट किया है, तमाम प्लेयर्स को यार रेस्ट दिया गया है। लेकिन कल से मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान टीम जो है वो अपनी ट्रेनिंग का भी आगाज करेगी, प्रैक्टिस का भी आगाज करेगी। तो तैयारी तो बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। अगर किसी प्लेयर के ऊपर कहीं ना कहीं कोई डाउट है तो मुझे शायद हसन अली के ऊपर है, क्योंकि वो पहले 5 मैचेस के अंदर उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दे सके। कल स्कॉटलैंड के खिलाफ मैच में भी हम जब लाइव ग्राउंड के अंदर शारजा स्टेडियम के अंदर मौजूद थे तो वहां पर भी हमें वाज़ेह फर्क नजर आ रहा था हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग और हसन अली की बॉलिंग के अंदर। कल जोर भी कम लगाते हुए दिखाई दे रहे थे, स्लोअर डिलीवरीज के ऊपर ज्यादा इन्हिसार कर रहे थे, तो जो उनको विकेट भी मिली वो भी स्लोअर के ऊपर मिली। बट मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान टीम अब किसी चेंजिंग के मूड में है, और हो सकता है, मेरी दुआ भी है कि हसन अली सेमीफाइनल के हीरो बने। बड़े मैच के वो प्लेयर हैं, वो कम बैक कर सकते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बट लेकिन जिस तरीके से अभी तक वो परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं, थोड़ी सी अनजस्टिफाइड और अनसेटिस्फाइड परफॉर्मेंस जरूर है। दुखरुफ अगर हम बात करें अब कुछ सेमीफाइनल सिनेरियो की, तो इंग्लैंड को ऑब्वियसली जैसन रॉय की एक सूरत में बड़ा जो है वो नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन जेम्स विंस जो है वो अच्छे खासे प्लेयर हैं, पीएसएल में भी खेलते रहे हैं। आपकी क्या राय है दूसरे सेमीफाइनल के ऊपर? जी बिल्कुल, ये नो डाउट इंग्लैंड के लिए काफी सेटबैक है। इससे पहले तमाम मिल्स आउट हो गए, इंजरी का शिकार हुए, मार्कवुड उनकी जगह, इसी तरह जेसन रॉय का एक अच्छा
बटलर के साथ कॉम्बिनेशन बना हुआ था। और वैसे भी जब आप किसी सीरीज में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आपकी जो विनिंग कॉम्बिनेशन है, प्लेइंग 11 वो अच्छा खेल रही हो, कोई एक आध खिलाड़ी इंजर्ड हो जाए तो उससे आपको कुछ थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस जरूर होती है। लेकिन ये सब प्रोफेशनल टीम्स हैं, जिस तरह अभी आपने खुद भी कहा कि जेम्स विंस को काफी तजुर्बा भी है इन विकेट्स पे खेलने का। और लेकिन मेरा ख्याल है कि जेसन रॉय का इंग्लैंड को नुकसान जरूर होगा। हमने देखा कि जैसे डमाइल मिल्स वो वेरिएशन बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते थे, एक दो डिलीवरी पेसी भी होती थी, स्लोअर वन भी कराते थे। तो इस तरह की बॉलर का मिस आउट हो जाना ये सेटबैक जरूर होता है बॉलिंग के लिए। लेट्स सी अब आगे जो, अब चूंकि ये नॉकआउट है ना, इसमें तो आपको एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते। अगर आप मैच हारेंगे तो आप टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। और जहां तक बात रही, मैं अगर थोड़ा सा मुझे आप मौका दें तो मैं हसन अली और फखर जमान पे सिर्फ ये कमेंट करना चाहूंगा कि देखें जिस तरह बाकी प्लेयर सारे परफॉर्म कर रहे हैं, फखर जमान की भी और हसन अली को सिर्फ एक क्लिक की जरूरत है। और ओवरऑल भी आप हसन अली की परफॉर्मेंस देखें तो वो बुरी नहीं है। एक मैच में उन्होंने 3 ओवर में 17 रन दिए, 1 विकेट ली, आखिरी ओवर में उनको 22-23 स्कोर पड़ गया। इसी तरह हारिस गौर शाहीन को भी एक एक मैच में आखिरी ओवर में स्कोर होता रहा। तो कहने का मकसद ये है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जहां पे मिलेगा उनको, कोई 1-2 बैक टू बैक विकेट्स मिल जाएंगी, या जब उनकी बैटिंग आएगी तो अपने फ्री आर्म्स के साथ बैटिंग भी करेंगे। तो इस प्लेइंग 11 को तो बिल्कुल भी इंशाल्लाह वर्ल्ड कप फाइनल तक नहीं छेड़ना चाहिए। अब इन सारों के आपस में जलन हो गए हैं, अच्छा खेल रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, और जहां पे मौका मिलता है तो सारे कहीं ना कहीं उसमें अपनी एफर्ट जरूर लगाते हैं। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को फाइनल तक अनचेंज रहना चाहिए। अच्छा अबू बकर, बिल्कुल क्विक जवाब चाहूंगा, एक और मैच भी तो है आज वर्ल्ड कप में, आपकी नजर है उस मैच पर? जी बिल्कुल, इंडिया और नमीबिया के खिलाफ, इंडिया ने नमीबिया के खिलाफ मैच खेला है, तो वो एक मेरा ख्याल है कि रस्मी मैच है। इतने रिकॉर्ड्स बनाए हैं कि गिनना मुश्किल है ज़ुखरुफ और स्पेशली रिजवान और बाबर की अगर हम बात करें, और यही असल मुकाबला भी होगा मुझे लगता है जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान सेमीफाइनल में खेल रहा होगा, क्योंकि मिचेल स्टार्क हैं, हेजलवुड हैं, इसी तरह पैट कमिंस हैं, बट हमारे पास रिजवान बाबर मौजूद हैं। और जिस तरह की इन दोनों की फॉर्म है, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया को भी बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है कि ये एक शायद नॉर्मल पाकिस्तान टीम नहीं है, इनके पास एक ऐसा वर्ल्ड क्लास ओपनिंग प्लेयर मौजूद है जो पाकिस्तान को यहाँ तक लेकर आया है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। जिस खूबसूरती के साथ बाबर और रिजवान आगे चल रहे हैं, और उससे देखें आप गफार, सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि जो लोअर ऑर्डर है उस पर कोई बर्डन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। जब जब जिसकी बारी आती है वो परफॉर्म करता है। एक मैच में हफीज भाई ने 16 पे 32 किया, कल शुएब मलिक ने 18 पे 54 रन बनाए। इसी तरह हमारे बॉलर्स परफॉर्म कर रहे हैं। और ये तो अभी आप जिन रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं, ये तो पाकिस्तान माशाल्लाह समेटता जा रहा है। और बहुत रेयर, यानी मुझे नहीं याद पड़ता कि पिछले काफी अरसे से, आपको याद होगा हम अपने व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी और रेड बॉल क्रिकेट में भी ओपनिंग प्लेयर की बात करते थे, तो ये बहुत अरसे बाद हमें एक ऐसा ओपनिंग प्लेयर व्हाइट बॉल में मिला है जो इंशाल्लाह तादेर चलेगा। और दूसरी बात यह है कि शुएब मलिक ने भी पिछले 3 मैचेस में 16 छक्के लगाए हैं स्कॉटलैंड के खिलाफ, उनका भी बड़ा जबरदस्त रिकॉर्ड है। तो मैंने पहले भी कहा कि ये टीम वो टीम है जो हमें, पहले देखें हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती और 2019 के भी वर्ल्ड कप में हमारी बहुत बुरी परफॉर्मेंस नहीं रही, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ठीक रही। उससे पहले 2015 के क्वार्टर फाइनल में हम ऑस्ट्रेलिया से हारे, तब तक भी हम वहां तक पहुंचे। लेकिन हमने एक वन गो में इस तरह की परफॉर्मेंस पिछले पूरे एक डेकेड में यानी 20 सालों में भी शायद ना दी हो। उससे फायदा ये हुआ है कि हर प्लेयर जो आपकी प्लेइंग 11 है वो भी, और जो 7 प्लेयर्स आपके बाहर बैठे हैं बेंच पे, वो भी बड़ा रिलैक्स फील कर रहे हैं। और वो सब चीजें आपको नजर आ रही हैं प्रैक्टिस सेशंस में, जब आप देखते हैं, नेट्स में देखते हैं, ग्राउंड के अंदर मैचेस में देखते हैं, और मैच से पहले जो सेशन हो रहा होता है, जो भी डिजिटल मीडिया पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपडेट्स दे रहा होता है। तो मेरा ख्याल है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि बाबर ने लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, उसके बाद जो आपके बाकी मेंबर्स हैं उन्होंने अपना इनपुट दिया, फिर जो आपका कोचिंग स्टाफ है उन्होंने अपना इनपुट दिया। तो ये एक पूरा कोलैबोरेट हुआ जिसकी वजह से हमें एक बहुत अच्छी क्रिकेट भी नजर आई, और उसके साथ साथ जो एक हमें पॉजिटिव एनर्जी कैंप में नजर आ रही है उसको भी हमें बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि वो जिस तरह अभी आपने खुद भी पहले कहा कि माशाल्लाह जरूर कहें, तो इस टीम को तो अभी हम यही कह सकते हैं कि नजर ना लगे, और जिस तरह ये परफॉर्म कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि अब पाकिस्तान जितना क्लीन चल रहा है, जितना अच्छा चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया जो है वो थोड़ा ज्यादा अंडर प्रेशर होगा। हाँ, एक चीज अगर आप देखें रिकॉर्ड्स को उठा के देखते हुए, तो पाकिस्तान का नॉकआउट्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोई बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, बट ऑब्वियसली एवरी डे इज नॉट संडे, और क्रिकेट का हर दिन नया दिन होता है। वैसे भी ज़ुखरुफ हमने भारत को हरा दिया, तो हम किसी रिकॉर्ड की जो है ना परवाह नहीं करने वाले, क्योंकि वो रिकॉर्ड जो हमें सबसे तंग करता था वो। लेकिन मैं एक चीज गफार, ये तो इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है कि हमने भारत को हरा दिया। भारत इससे पहले कभी भी 10 विकेटों से नहीं हारा, पाकिस्तान की बड़ी जबरदस्त फतह रही। लेकिन मैं कल सोशल मीडिया पे ये भी देख रहा था कि हाँ जी बस भारत से जीत गया तो हमारा वर्ल्ड कप हो गया। मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं करना चाहिए।
जब तक हम इस वर्ल्ड कप को कंप्लीट नहीं करेंगे, इंशाल्लाह जीत के नहीं आएंगे, तब तक हमें हार नहीं माननी चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और वो अगर बात करें इसका इम्पैक्ट भी कितना बड़ा है, मैंने तो खैर ऐसे ही वो मीम ट्वीट किया था, मुझे कहीं से मिला, आपने भी शायद देखा था, जहां लिखा हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया कह रहा है भाई अब हमने हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं, लेकिन वाह व्हाट अ सरप्राइज इन द मॉर्निंग कि अचानक से प्रेस रिलीज आई ऑस्ट्रेलियन टीम टूर टू पाकिस्तान, मैसिव न्यूज, मैसिव इम्पैक्ट ऑफ पाकिस्तान परफॉर्मेंस। बिल्कुल ऐसे ही है गफार, जिस तरीके से रमीज राजा भी हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान टीम नंबर 1 बनेगी तो कोई भी सारी टीमें जो है वो पाकिस्तान आने को खेलने को तैयार होंगी। तो अब उसके इम्पैक्ट भी नजर आना शुरू हो रहा है। वेस्ट इंडीज ने भी हाँ की है और उसके बाद अब ऑस्ट्रेलिया मार्च अप्रैल के अंदर पाकिस्तान का दौरा कर रही है। तो इससे बड़ी मैं समझता हूँ कि खुशाइन बात नहीं हो सकती। और बहुत बड़ी खबर है कि 98 के बाद अब 2022 के अंदर ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का दौरा करेगी। यकीनी तौर पर पाकिस्तान के जो पाकिस्तान में मौजूद क्रिकेट फैंस हैं वो भी चाहते हैं कि ये बड़ी बड़ी टीमें, खासकर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ये तमाम टीमें आए पाकिस्तान और पाकिस्तान आके खेलें। एक अनफॉर्चुनेट सिनेरियो था न्यूजीलैंड का वापस जाना। इंग्लैंड न्यूजीलैंड ने हमें बहुत दुख दिए, लेकिन हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं उनमें श्रीलंका, वेस्ट इंडीज को आज हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि जब मुश्किल वक्त पड़ा इन्होंने पाकिस्तान की मदद की है। कोई शक वाली बात नहीं है गफार, आपने बिल्कुल ठीक कहा, इन सब ने पाकिस्तान की मदद की। और मेरा ख्याल है कि मैं तो इस चीज पे अमल करता हूं कि 2015 से ही पाकिस्तान में क्रिकेट का दोबारा से आगाज हो गया जब जिम्बाब्वे आया। ठीक है, कुछ टीम्स ने देर की, कुछ टीम्स नहीं आई, लेकिन हमारी क्रिकेट अल्हम्दुलिल्लाह रुकी नहीं, क्रिकेट चलती रही। उसके बाद हमारी PSL भी स्टार्ट हो गई और बहुत ही ज्यादा हमने क्रिकेट में ग्रो किया। और जिस तरह अभी ये खवातीन की टीम आई है वेस्ट इंडीज की, इसके बाद मेंस टीम आएगी, उसके बाद फिर जिस तरह अभी आपने खुद कहा कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अच्छी खबर मिली, ऑस्ट्रेलिया की टीम मार्च अप्रैल में आएगी 24 साल के बाद। तो पाकिस्तान की क्रिकेट ऐसे ही ग्रो कर रही है। जिस तरह भी कुछ देर पहले वो बकर ने कहा था कि चेयरमैन रमीज राजा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान की टीम अच्छा खेलेगी, नंबर 1 होगी, तो टीम्स खुद पाकिस्तान से खेलेंगी। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा पॉजिटिव पॉइंट था और इससे टीम को भी एनर्जी मिली और टीम ने जिस तरह परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है उसके बाद अब इसमें तो कोई शक नहीं है कि जितना अच्छा हम खेलते रहेंगे, हमें हमेशा एक प्रॉब्लम रहता है कि जो शौकीन क्रिकेट है वो ये देखना चाहते हैं कि जैसे बायलैटरल सीरीज बाकी ममालिक के साथ हो रही है वैसे भारत के साथ भी हो। तो आपने देखा कि जब ज़का अशरफ साहब के दौर में भारत के साथ हमारी T20 और वनडे सीरीज हुई, उसके बाद से लेके अब तक 10 साल हो गए कोई सीरीज नहीं हुई, लेकिन हमने बड़े टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया, अच्छा खेला, चैंपियंस ट्रॉफी जीती, 2015 का क्रिकेट वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल खेला, अब हम इंशाल्लाह सेमीफाइनल दोबारा खेल रहे हैं, 5 मरतबा हमने सेमीज खेले हैं वर्ल्ड T20 के। तो हमारी क्रिकेट ने हमेशा ग्रो किया है और हमें स्टार्स भी प्रोवाइड किए हैं। क्यों? चूंकि हमने खुद अपनी क्रिकेट पे मेहनत की। अब जो ये चीज रह गई, जो हम बार बार बात करते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट की, कि इसमें कुछ चीजें बेहतर हो। अब आप देखें कि लास्ट ईयर बहुत ही अच्छे और हाई लेवल पे डोमेस्टिक क्रिकेट ब्रॉडकास्ट हुई और बहुत जबरदस्त चीजें हमें देखने को मिली, प्लेयर्स बहुत ज्यादा हाईलाइट हुए, प्लेयर्स ने इस चीज को पसंद भी किया। लेकिन इस साल हम सिर्फ देख रहे हैं कि यूट्यूब तक चीजें महदूद हैं, जो कि होप्स हो इंशाल्लाह आगे आने वाले सालों में दोबारा से हो सकता है ये ब्रॉडकास्ट हो, टेलीवाइज हो, टेलीविजन पे हर मैच आए, तो इससे भी बहुत फर्क पड़ता है आपकी क्रिकेट को, वो चाहे डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल क्रिकेट हो। तो हैट्स ऑफ टू वेस्ट इंडीज। और अभी हम इंतजार करेंगे मेंस टीम का, पाकिस्तान बांग्लादेश में खेलेगी, बांग्लादेश के बाद दोबारा वेस्ट इंडीज में खेलेगी, फिर आपको मालूम है PSL का सीजन स्टार्ट हो जाएगा। तो पाकिस्तान की क्रिकेट अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है और होप्स हो इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम आगे भी अच्छा खेलती रहेगी और हम इस तरह क्रिकेट से लुत्फानंदोज होते रहेंगे। ठीक है, आखिर में उबकर से बात कर रहे हैं। उबकर, अगर हम बात करें, चूँकि इंटरनेशनल मीडिया मौजूद है, ये वर्ल्ड स्टेज है जहाँ पर इस टूर्नामेंट को देखा जा रहा है, आप UAE में मौजूद हैं, प्रेस बॉक्स में तमाम इंटरनेशनल मीडिया आता है, व्हाट अ वंडरफुल एग्जीबिशन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, टैलेंट वाइज हमने दिल जीते हैं, बल्कि हमने तो दूसरी टीमों को मजबूर किया है कि आप हमें फॉलो करें, हमारी तरह की वीडियोस बनाएं। सो आई थिंक पाकिस्तान ने ऑन फील्ड, ऑफ फील्ड आउटस्टैंडिंग जो है वो सारा कुछ ये अचीवमेंट किया है। इंटरनेशनल मीडिया कम्युनिटी, इंटरनेशनल टीमें, खिलाड़ी, स्पेक्टेटर्स आपको मिलते हैं, क्या फीडबैक है? देखिए, हर कोई शख्स जो यहाँ पर हमें मिलता है वो पाकिस्तान टीम की तारीफ जरूर कर रहा है, बाबर आजम हो या रिजवान हो। इसके साथ साथ हमें अगर नया कोई हीरो यहाँ पर दिखाई दिया तो वो आसिफ अली हैं। आसिफ अली को भी उतनी फैन फॉलोइंग में उनका इजाफा हुआ है जितना शायद शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम और रिजवान के ग्राउंड की मौजूदगी में होता है। तो बहुत जबरदस्त साइन है, तमाम लोग पाकिस्तान को, टीम को प्रेस कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट को प्रेस कर रहे हैं। बट मैं लास्ट में एक कमेंट जरूर करूंगा कि जो हमने सेमीफाइनल खेलना है, शायद हमें उसी एनर्जी के साथ खेलना है जिस एनर्जी के साथ हम पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ मैदान में उतरा था। हमें बिल्कुल इजी नहीं लेना होगा। अगर हम इंडिया के जिस तरह अगेंस्ट मैदान में उतरे थे उसी मोराल एक चीज आपसे मैं जानना चाहूंगा कि अगर इंडिया जीतता
या पहुंचता सेमीफाइनल में तो शायद हमें अबू धाबी खेलना पड़ता, लेकिन अब हम दुबई में खेल रहे हैं और वहाँ की विकेट और थोड़ा सा फर्क ज़रूर है, हालांकि तमाम विकेटों पे एक तरह की प्रॉब्लम तो रही, बट आप ही क्या राय है, दुबई की विकेट सूट करेगी पाकिस्तान को? देखिए, दुबई की जो विकेट है और कंडीशंस है, उसमें सबसे ज्यादा जो मेन चीज है वो यहाँ के अंदर, दुबई के अंदर जो है वो सेकंड इनिंग के अंदर ड्यू फैक्टर ज्यादा है बनिस्बत के हम मतलब टॉस का रोल इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पर। तो टॉस कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होगा, पाकिस्तान टॉस जीता तो पाकिस्तान मैं समझता हूँ कि थोड़ा सेफ जोन में रहेगा। ठीक है, दुखरो आप भी ऐसे ही समझते हैं, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में ठीक है पाकिस्तान ने ज़रूर 2 मैचेस के अंदर अपनी बैटिंग को आजमाया, बट स्टिल जो एक एडवांटेज है वो तो आपका टॉस से आ ही जाता है। भारत ने ये एडवांटेज 2 मरतबा जो है उनको नहीं मिला, और हमने देखा कि ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉस पे वो हारे, लेकिन ऑब्वियसली परफॉर्मेंस पाकिस्तान न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छी दी, बट आई थिंक मुझे लगता है कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल में जो दुबई में हो रहा है, टॉस गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल। अच्छा, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, टॉस तो अहमियत के का बड़ा हामिल है, और अबू बकर ने जिस तरह कहा कि ड्यू फैक्टर भी बड़ा परेशान करते हैं। हमने तो इस मरतबा ये भी देखा कि अभी जो जून जुलाई में पीएसएल के बकिया मैचेस हुए अबू धाबी में, वहां पे भी यानी इतनी गर्मी में भी रात को इतना ज्यादा ड्यू फैक्टर था कि जिसका कोई हिसाब नहीं है, और बाद में जो बॉलिंग करने वाली टीम्स उनको परेशानी हुई, तो ये चीज तो रहेगी। लेकिन जिस तरह अबू बकर ने एक बहुत अच्छी बात की कि ये वही एनर्जी चाहिए जो हमें इंडिया वाले मैच में, और ये एनर्जी जो आप लोग कह रहे हैं ना, मुझे तो मीम्स देख के मजा आ रहा है। मैं आप दोनों की बात सुनते सुनते नीचे मीम्स देख रहा हूँ, जो कि पाकिस्तान और भारत के फैंस और जो है वो चाहे जले कटे भारत वाले हों या पाकिस्तान, लेकिन जो मीम्स का गेम है, मुझे लगता है पाकिस्तान के, मैं ऑनलाइन ये ऑनर कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के क्रिएटिव लोगों को आप पहले वर्ल्ड कप मीम्स वाला पकड़ा दे, चूंकि इससे अच्छे मीम्स जो हम बनाते हैं अब कोई नहीं बना सकता, लेकिन उम्मीद है आप एंजॉय करोगे। अबू बकर आपका बहुत शुक्रिया, दुखर आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान सेमीफाइनल में हम दुआ पाकिस्तान इंशाल्लाह सेमीफाइनल भी जीते, फाइनल में जाए। प्रोग्राम पे आज जो है फीडबैक देने के लिए आज रिप्ले के हैशटैग के जरिए आप हमें सोशल मीडिया पे अपना फीडबैक दे सकते हैं। प्रोग्राम रिप्ले आज देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।